जो है वो 25-25 हज़ार रुपये बिल पे करें, छोटा सा आदमी मामूली सा सैलरी वाला, और वो सिर्फ 1,500 रुपये के अंदर जो है वो चाहें तो कितनी भी बिजली खर्च करें, क्योंकि बे टाइम जो है लोड शेडिंग होती है, लाइन लॉसेज होते हैं, सब कुछ होता है, जिसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो कि बिल पे करते हैं। और ये कच्ची आबादियाँ जो है इनके लिए जो है PMT को अलाउ ही नहीं करना चाहिए। फोकस विद फ़हीम से मैं हूँ सुमैया, और मैं आज आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान जो है इसमें 12 महीने सूरज चमकता है। सूरज 12 महीने चमकने का मतलब ये है कि आपके पास सूरज की जो एनर्जी है, तमन्नाई है, शमसी तमन्नाई, वो वाफिर मिक़दार में है। मगर अभी भी पाकिस्तानी उस वाफिर मिक़दार से फ़ायदा उस तरह नहीं उठा रहा है जिस तरह उठाना चाहिए। और हमारा मुल्क बिजली के बहरान से भी गुजर रहा है, और ना सिर्फ बिजली का बहरान है, लोड शेडिंग है, बल्कि बिजली महंगी भी है। तो आज इसी का हल ढूंढने के लिए हम अपनी वॉकिंग टेल में आए हैं रीगल चौक, और ये सामने है पूरी सोलर पैनल की मार्केट। तो हम इस मार्केट में आज जो एक्सप्लोर करने वाले हैं वो ये है कि आया कितना सस्ता है सोलर पैनल, और जो घर वाले सोलर पैनल नहीं लगवा सकते उनके पास कौन से मुतबादिल ज़राए हैं, और ये कि क्या कोई दुकान वाला किस्तों पे भी सोलर पैनल दे रहा है। पहले एक वक्त तक गर्मी से बचने के लिए लोग वाटर कूलर ख़रीदा करते थे, लेकिन अब वाटर कूलर की मांग में भी वो कमी आ गई है, क्योंकि वाटर कूलर इतने बड़े साइज़ के रखे जाते हैं, फिर इसमें पानी भरो, ये भी बहुत ज़्यादा बिजली लेते हैं। तो इसलिए AC DC पंखे और इन्वर्टर पंखों की मांग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, क्योंकि असल मसला महंगी बिजली का मसला है। लोड शेडिंग से भी ज़्यादा जो मसला है वो है महंगी बिजली का मसला। ये देखिए किस तरह रिक्शा पे रख के सोलर प्लेट ख़रीद के लेके जा रहे हैं, और अभी ये सोलर का पूरा पैनल का सेटअप ख़रीदेंगे, बैटरियाँ, इन्वर्टर और पता नहीं क्या क्या। यही सब जानने के लिए आज हमने यहाँ का रुख किया है। कराची में ये भी एक ट्रेंड है कि रिक्शा की छत पे रख के बहुत सारा सामान ले जाया जाता है, रिक्शा के अंदर रख के ले जाया जाता है। हालांकि रिक्शा बहुत नाजुक सा होता है। बहरहाल ये इन्होंने सोलर प्लेट इस पर रख ली है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं होती है। अब ये घर पे लेके जाएंगे, पर्ची इनके हाथ में है। इतनी गर्मी है, इतनी महंगी बिजली है, इसका हल आप क्या समझते हैं? क्या अभी भी पाकिस्तानी सूरज की रोशनी को ज़ाया कर रहे हैं, फ़ायदा नहीं उठा रहे उससे? सोलर प्लेटें जो है वो आम करनी चाहिए। हर बैंक अकाउंट जिसका है बैंक के अंदर, उसको चाहिए कि वो बैंक के अंदर जो है वो फ्री सोलर प्लेटों को जो है वो फराहम किया जाए लोगों को, और इंस्टॉलेशन फ्री की जाए। और हर आदमी की जो सकत से बाहर है, और सोलर प्लेटें अगर परचेज़ कर लेते हैं तो उसकी इंस्टॉलेशन महंगी है। तो सोलर प्लेटें जो है वो जो आजकल आई हुई है वो हर जगह पर जो है लगा के, अपार्टमेंटों में जहाँ पर भी ज़रूरत है लोगों को जो है मोबिलाइज़ करके जोड़ियों की सूरत में दो आप क्या समझते हैं, हुकूमत को ऐसी पॉलिसी अपनानी चाहिए कि किस्तों पे चीज़ें मिलें? और देखिए किस्तों में तो महंगा हो जाएगा, किस्तों में तो मार्कअप हो जाएगा। मार्कअप की पहली बात है कि आवाम वैसे ही जो है बदहाल है। कुछ ऐसे कर देंगे 0% जो है रेटिंग के ऊपर कुछ ऐसी फराहम की जाए चीज़ें, और बैंक को ये कहा जाए कि जो अकाउंट होल्डर जो भी हैं, अकाउंट होल्डर को लाजमी करार दे दिया जाए कि वो सोलर लगाएं। हाँ, वो चीज़ ये गए, और ये चीज़ की जाए कि जो अकाउंट होल्डर हैं वो उनसे ये कहा जाए कि आपने खुद सोलर पैनल लगाया? मैं खुद सोच रहा हूँ, मैंने खुद जो है कोटेशनें ली हैं, लेकिन मेरे को जो इंस्टॉलेशन है वो ज़्यादा महंगी पड़ रही है। कितने की लग रही है इंस्टॉलेशन? इंस्टॉलेशन जो है वो उसके लिए जो है गाटर लगाने पड़ते हैं छत के ऊपर, और अगर मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ तो मेरी छत की परमिशन नहीं मिलती है। ये अपार्टमेंट में कराची में ज़्यादातर 70% लोग जो है अपार्टमेंट में रहते हैं, उनके लिए मुश्किलात ये है कि यूनियन लगाने नहीं देती छतों को इस्तेमाल करने के लिए। तो कराची में ऐसे जो है कानून बनाने चाहिए कि जो है जिसके अंदर छतों को जो है जो एंटीनाज वगैरह लगाते हैं वहाँ पर भी जो है ना छतों के ऊपर जो है सोलर प्लेटें लगा के उनको करना चाहिए। और इनके जो मीटर वगैरह हैं जो इसके बारे में आजकल इत्तलात मिली हैं कि गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर भी टैक्स लगा रही है, और उसको जो है टैक्स लगा के उसको पैसे कम दे रही है। तो ये चीज़ भी जो है ना काबिल मज़म्मत है, क्योंकि ये है कि जो गवर्नमेंट जो कर रही है वो आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय टैक्सेशन की नेट के अंदर लेके आ रही है, सोलर प्लेटों के इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर। सूरज की रोशनी तो मुफ्त है। देखिए सूरज की रोशनी तो मुफ्त है, लेकिन मसला ये आ रहा है गवर्नमेंट को
गवर्नमेंट इस पे लगी हुई है कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट आवाम से जो है टैक्स वसूल करे, और वो इसी चक्कर में लगी है कि गवर्नमेंट आवाम को कोई रिलीफ ना देना पड़े। और आवाम जो है 5-5 लाख रुपए जब खर्च कर रही है तो एक दफ़ा ही टैक्स काट लेना उसको। वन टाइम टैक्सेशन होनी चाहिए जहाँ से वो सप्लाई दे, और वो चीज़ होनी चाहिए। उसके अलावा कोई टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए, बिलों में टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये समझती हूँ सर कि टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी चीज़ें हम खरीद रहे हैं उस पर ऑलरेडी हम उसकी कीमत पर टैक्स दे रहे हैं। वन टाइम टैक्सेशन होनी चाहिए, जब आप परचेज कर रहे हैं तो उसी टाइम पे टैक्सेशन होनी चाहिए, क्योंकि वजह यह है कि जिससे आप ले रहे हैं उससे आप सेल टैक्स वसूल कर रहे हैं। अब आप वो चीज़ कर रहे हैं, अब हम तो जो सोलर जो है वो चीज़ होती है, हम किसी को बेच तो नहीं रहे, हम तो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब टैक्सेशन जब ही होती है जब हम अपने इनकम जनरेट कर रहे हो, इनकम जब जनरेट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास जो है वो जनरेट करने के लिए जो है अपने पास जो है गवर्नमेंट तो फेल हो गई बिजली पैदावार करने में। लोगों को अपनी कम से कम जो है बिजली तो पैदा करने के लिए कम से कम इजाज़त दी जाए। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि अब ये है कम से कम अपार्टमेंट के अंदर एक जो है पॉलिसी बनाई जाए कि कराची में जो भी अपार्टमेंट नया बने या पुराने हो उनको ये कहा जाए कि आप अपने यहाँ सोलर लगाएँ, सोलर प्लेट लगाएँ, और सबको जो है फ्री बिजली दी जाए, और उसके लिए अलग मीटर होने चाहिए, और ताकि मोटर वगैरह पानी का कोई बहरान नहीं हो। जब कभी पानी का बहरान होता है तो बिजली नहीं होती, पानी सप्लाई होता है तो बिजली नहीं होती है, जिसकी वजह से कराची में पानी का बहरान की भी सूरत हाल हो रही है, क्योंकि बे टाइम जो है लोड शेडिंग होती है, लाइन लॉसेज होते हैं, सब कुछ होता है, जिसका खमियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो कि बिल पे करते हैं। और ये कच्ची आबादियाँ जो है इनके लिए जो है PMT को अलाउ ही नहीं करना चाहिए। पहली बात ये है कि जो PMT की एक स्कीम आई थी, हमारी गवर्नमेंट ने जो स्कीम दी थी कि कच्ची आबादियों के लिए अलहदा से, क्योंकि हम जो है वो 25-25 हज़ार रुपये बिल पे करें, छोटा सा आदमी मामूली सा सैलरी वाला, और वो सिर्फ 1,500 रुपये के अंदर जो है वो चाहें तो कितनी भी बिजली खर्च करें। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि उन लोगों को कच्ची आबादी जो है इनको ख़त्म करके इनको जो है कच्ची आबादी जो कराची के मज़ाफ़ाती इलाके, हर आप देखें कराची के हर कोर्स इलाके के साथ, हर अच्छे इलाके के साथ एक कच्ची आबादी मिलेगी, और उसकी वजह ये होती है कि जो उनके जो बिजली फ्री होती है और उनको कुंडा मिल रहा होता है, और वो लीगल कुंडा कहलाता है। तो ये भी इलीगल तौर के ऊपर सब चीज़ें चल रही है, सारी चीज़ें लोड शेडिंग की वजह से वो कहते हैं ये PMT डिफ़ॉल्टर है। अब PMT डिफ़ॉल्टर का जो है वो खमियाजा जो है वो जो 90-95% तो बिल पे कर रहे हैं, 5% लोग बिल पे नहीं कर रहे जो कच्ची आबादी है, उनकी वजह से कि हम कैसे रिकवर करा के देंगे। पहली बात ये कि जब के इलेक्ट्रिक के पास अपनी पुलिस है, तो जो डिफ़ॉल्टर है, मीटर रीडर आता है, उसको कहा जाए कि उसका जो है जो अगर मीटर से चोरी कर रहा है उसकी रिपोर्टिंग जो है यूनियन को करे, और उसी वक्त ही पुलिस को बुला के उन लोगों को गिरफ्तार करें, और उनके घर जो है सील किए जाए, और उनके मकान फ्लैट बेच के, घरों को बेच के उनसे जो है रिकवरी की जाए। बात इसके कि आप इसको जो है वो करें। मतलब आप कि इलेक्ट्रिक जो कहती है कि हमारा इतना अरबों, लेकिन के इलेक्ट्रिक के स्टाफ खुद मिला हुआ है, जिसकी वजह से वो के इलेक्ट्रिक की जो पुलिस है उसको काम में नहीं लेके आ रहा। जैसे स्विच गैस वालों ने एक्शन लिया था, FIR काटी थी। आप मुझे बताएं कि आज तक कभी कोई FIR आपने सुनी हो कि इलेक्ट्रिक के किसी अफसर ने जो है जाके जो है अपने थाने में इतने लोगों को गिरफ्तार करवाया हो और कोई रिकवरी करवाई हो? तो आज तक ये चीज़ें हैं कि ये जब तक रिकवरी पे नहीं जाएगा, जब तक कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तब तक लोग जो है मज़े करते रहेंगे, फ्री की बिजली लेते रहेंगे। और कराची की कच्ची आबादी यहाँ से लेके और जहाँ तक कराची की पहुँचा हुआ है वहाँ तक फ्री बिजली चलती रहेगी कराची में। कराची वाले परेशान रहेंगे। हाँ, जो मेन जो लोग जो मेहनत का तबका है, जो जॉब कर रहे हैं, वो अपनी कमाई सिर्फ 40 से 45% सिर्फ यूटिलिटी बिल देने के लिए देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, में सब तक पहुँचाएँ, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे कोई ऐसी शॉप है जो सोलर पैनल किस्तों पे देती है? ये बहुत बड़ी दुकान है सोलर पैनल की। गर्मी बहुत हो रही है, ठंडा पानी। ये रीगल है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोलर पैनल वालों की शॉप्स हैं, और यहाँ पर 180 वॉट से लेकर 500 वॉट तक के सोलर पैनल मिलते हैं। जी
ऐसी बातें नहीं करा करो, सवाल पे ऐसी बातें नहीं करा करो। रीगा चौक पे हमने देख लिया कहीं पे भी किस्तों पर सोलर पैनल मिलने का रुझान या ट्रेंड नहीं है। अब तक किसी भी शॉप वाले ने किस्तों पर सोलर पैनल नहीं देना शुरू किए। इस शॉप से पता कर लेते हैं, क्या आप लोग किस्तों पे सोलर पैनल देते हैं? सोलर पैनल अगर कोई नहीं लगा सके तो फिर उसको जो है वो क्या लगाना चाहिए? उसके मतलब सोलर पैनल नहीं लगा सकते, छोटा घर है तो अब गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी है और बिजली का यूनिट इतना महंगा हो गया है, तो उसके लिए क्या अल्टरनेटिव है कि सोलर पैनल भी नहीं लगा सकते, बिजली भी बचानी है मगर हवा भी खानी है, तो क्या कर सकता है एक फ्लैट वाला? अस्सलाम वालेकुम। इसमें देखें ऐसा होता है कि जैसे आपने एक सोलर वगैरह आप नहीं लगा सकते, आपके पास जगह का इशू है, तो आप यूपीएस का सिस्टम नॉर्मली इंस्टॉल करा सकते हैं, या तो फिर उसके अलावा ये हल है कि एक बैटरी लगा दें, उसके साथ क्या नाम है एसीडीसी पंखे लगा दें। उनमें यह होगा कि जैसे आपके नॉर्मल पंखे से जो एसीडीसी पंखा होता है वो इलेक्ट्रिक बहुत कम लेता है, 60% इसमें सेविंग होती है। नॉर्मल पंखा तकरीबन 120 वाट लेता है, तो ये 60 वाट लेता है। इसमें अच्छी खासी आपकी इलेक्ट्रिक की सेविंग हो जाती है। और इन्वर्टर पंखे जो हैं वो कितने वाट पे चलते हैं? वो इन्वर्टर पंखे ये हैं कि वो सिर्फ बिजली पे चलेंगे, वो बैटरी पे नहीं चलेंगे, वो तकरीबन 30 वाट लेते हैं आपका, 30 वाट। मतलब एक जो वो वाला पंखा होता है हमारा कैपेसिटर वाला, वो 120 वाट लेता है। कितने इन्वर्टर पंखे चल जाएंगे? उसके मुकाबले में ये इन्वर्टर पंखे आप 4 चला सकते हैं। एक 30 वाट का है तो अगर 4 पंखे आप उसी की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी में। इन्वर्टर पंखे की इस टाइम कीमत तकरीबन 11,500 से 12,000 रुपये वारंटी में, अच्छी क्वालिटी वाला। वरना आम खास आते रहते हैं नॉर्मल जो सस्ते ही मिल जाते, लेकिन चीज़ ऐसी है कि ब्रांड वाली अगर बंदा ले तो ज़्यादा बेहतर है। तैमूर के नाम से होते हैं, 11,500-12,000 रुपये तक के 1 साल वारंटी में। सही। और एक पंखे आ रहे हैं एसीडीसी, वो क्या है? एसीडीसी ये है कि वो आपका 220 पे भी चलता है, बैटरी पे भी चलता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी अगर आपके पास चली जाती है तो उन्हीं पंखों को आप बैटरी पे भी चला सकते हो। तो जैसे आपने एक बैटरी लगा दी, एक उसके साथ चार्जर लगा दिया नॉर्मल, अगर आप सोलर नहीं लगा सकते तो चार्जर उसके साथ लगा दिया, तो ऐसा होगा कि जैसे इलेक्ट्रिक आ रही होगी तो बिजली पे चलेंगे, वरना ये बैटरी पे शिफ्ट हो जाएंगे एसीडीसी पंखे। सही। और कितने का आता है एसीडीसी पंखा? एसीडीसी पंखा नॉर्मली आपको जो है ना 9,500 से 10,000 रुपये तक का मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी में। कैपेसिटर पंखा कितने का आ रहा है? कैपेसिटर पंखे तो सिल्वर में आते हैं तकरीबन 4,000-4,500 के, कॉपर में अच्छी क्वालिटी में तकरीबन 5,500-6,000 तक के होते हैं। मतलब इन्वर्टर पंखे एसीडीसी पंखे समझो डबल कीमत में आने, लेकिन वो बिजली आपकी इलेक्ट्रिक सेव करते हैं, एक दफ़ा का खर्चा है लेकिन इलेक्ट्रिक आपकी बहुत सेव करेंगे। और पंखे चलते कितने अर्से हैं? पंखे तो चलते रहते हैं, पंखे जैसे नॉर्मल आपके पंखे जब से आप लगाएं तभी तक चलते रहते हैं। बस ये है कि सर्किट की क्या सर्विस होती है, किस तरह अगर उनको हमें मेंटेन रखना हो तो कैसे मेंटेनेंस इसकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ फर्स्ट टाइम इसमें लगाने में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि इसके कनेक्शन में लूजिंग ना हो। लूजिंग रह जाती है तो वो उसमें स्पार्किंग होती है तो तार वगैरह जल जाती है, सर्किट भी ख़राब हो जाता है। फर्स्ट टाइम सिर्फ इसे देखना पड़ता है, सही से इसे कनेक्शन सही से करनी पड़ती है। उसके बाद 2-3 साल बाद अगर सर्किट ख़राब हो जाए, तकरीबन 1,500-2,000 रुपये का सर्किट होता है, वो डाल देते हैं आप। और इन्वर्टर जो पंखे होते हैं उनकी क्या मेंटेनेंस होती है? उसकी भी इसी तरह है, कनेक्शन आपको सिर्फ ठीक करनी है, वरना उसकी जो सर्किट है उसकी लाइफ तकरीबन 5 से 6 साल होती है। उसका भी सर्किट सस्ता है, 2,000-2,500 का सर्किट है, 5-6 साल एक सर्किट आपका निकालता है। मेंटेनेंस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 5-6 साल की एक मेंटेनेंस है, वो भी 5,000-2,500 से 2,000 के अंदर हो जाती है। सोलर आपने ये इन्वर्टर पंखे और एसीडीसी पंखों की मांग में बेइंतहा इजाफा हो गया है, क्योंकि ये जो हमारे कैपेसिटर पंखे हैं वो 120 वाट पे चलते हैं, जबकि इन्वर्टर पंखे 50 वाट पे चलते हैं और एसीडीसी बल्कि इन्वर्टर पंखे तो 30 वाट पे चलते हैं और एसीडीसी पंखे जो है वो आपके चलते हैं 50 वाट पे। और इस तरह आपका एक कैपेसिटर पंखा जितनी बिजली लेता है उसमें आपके 4 इन्वर्टर पंखे और 2 एसीडीसी पंखे चल जाएंगे। ये कीमत में तो डबल होते हैं, मगर मैं आपको बताऊं कि इससे आपका बिजली का बिल सेव हो जाता है, क्योंकि बिजली बहुत 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 महंगी हो गई है, तो वो आपकी बिजली सेव कर देते हैं ये। तो ये है रीगल और यहाँ सोलर पैनल ही सोलर पैनल है और स्पीकर्स वालों की शॉप है साथ साथ। मगर आजकल सोलर पैनल के साथ साथ
AC/DC पंखे और इन्वर्टर पंखों की मांग में बहुत इजाफा हो गया। यहाँ पर हर छोटी बड़ी दुकान में जो है वो सोलर की ही दुकानें हैं और हम इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। फोकस विद वहीम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें फोकस विद वहीम। आप देख रहे हैं लोग कितने मसरूफ़ हैं सोलर पैनल ख़रीदने में कि बात करने का वक्त नहीं है किसी के पास।